नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। एक बड़ी और अहम खबर जलंधर से, जहां कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आशु को जलंधर के ईडी ऑफिस में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से ही गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया। ईडी अधिकारियों के मुताबिक ईडी ने पूछताछ के बाद आशु के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर करीब 2000 करोड़ रुपए के टेंडर्स में घोटाले के आरोप लगे हैं। पंजाब की मंडियों में लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर्स में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई थी। उसके बाद तलाशी के दौरान ईडी को करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। इस दौरान करीब 30 लाख रुपए भी जब्त किए गए। हम आपको आशु की गिरफ्तारी के विजुअल्स दिखा रहे हैं, जिसमें ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करके ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद भारत भूषण आशु मीडिया के सवालों से बचते हुए भी नजर आए। गिरफ्तारी के बाद आशु को मेडिकल चेकअप के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। भारत भूषण आशु जी ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਸਕੈਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰੀਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰੀਫ ਹੈ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। किसानों के दिल्ली कूच से पहले किसानों के संगठनों में फूट की खबरें सामने आने लगी हैं। किसान संगठनों ने दिल्ली कूच से खुद को अलग करने की बात भी कही है। हालांकि उनका कहना यह है कि आंदोलन को लेकर उनका समर्थन जारी रहेगा। इसी बीच बीजेपी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने किसान नेताओं और राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर तंज कसा है। सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसानों के मुद्दे पर चर्चा जारी है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 5 महीनों से धरने पर बैठे किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में हैं कि कब बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने का आदेश हो और दिल्ली के दरवाजे किसानों के लिए खुले। इस बीच किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर किसान संगठनों में मतभेद पैदा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक किसान मजदूर संघर्ष समिति और जगजीत सिंह डल्लेवाल की बीकेयू एकता सिद्धपुर के अगुवाई में चल रहे दिल्ली चलो मार्च से बीकेयू राजेवाल और बीकेयू एकता उग्राहा जैसे बड़े किसान संगठनों ने खुद को अलग कर लिया है। हालांकि आंदोलन को लेकर इन किसान संगठनों का समर्थन जारी रहेगा। अब हमारी पोजीशन ऐसी है कि ना तो हम कुछ कह सकते हैं, तो लेकिन डिमांड्स हमारी भी वो भी कॉमन है। और नुकसान सबसे बड़ा ये हो गया कि हम जब 2 जगह चले तो 400 के करीब किसान इंजर्ड हुए। 5-4 किसान ऐसे हुए जिनकी वो गैस ज़्यादा चढ़ने से फेफड़ों में जाने से डेथ हो गई। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दोनों आंखें चली गई। एक किसान शहीद भी हो गया। और सरकार ने ऐसा रवैया अख्तियार किया है कि जैसे हम ये पंजाब देश का हिस्सा नहीं है। दिल्ली चलो मार्च की शुरुआत 2 किसान यूनियन ने की थी, जिसमें सरवन सिंह पंडेर के नेतृत्व वाली किसान मजदूर संघर्ष समिति और जगजीत सिंह डल्लेवाल की बीकेयू एकता सिद्धपुर शामिल थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में बॉर्डर दोबारा खोलने को लेकर सुनवाई चल रही है, तो माना जा रहा है कि दिल्ली चलो मार्च को फिर से शुरू किया जा सकता है। देखिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, किसान तो एकजुट है। हमें अपनी गलतियां हमें माननी चाहिए। बहुत अफसोस है कि ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी जो शोर मचा के एसकेएम को तोड़ा गया। हरियाणा सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद कर रखा है। उधर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के साथ किसान नेताओं की मुलाकात को लेकर तंज कसा है, क्योंकि एक तरफ किसान कहते हैं कि दिल्ली के दरवाजे उनके लिए बंद है और दूसरी तरफ वो संसद पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। ये किसान ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਗਏ, ਬੱਸ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਗਏ, ਕੀ 'ਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜੀਚ ਵੀ ਆਏ, ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। एसकेएम की तरफ से भी अपील की गई है कि प्रदर्शन में शामिल किसान संगठन मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें और पीएम का पुतला जलाएं। साथ ही 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने की अपील की गई है। इस बीच हरियाणा सरकार ने
शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सीआरपीएफ की तैनाती 9 अगस्त तक बढ़ा दी है। चंडीगढ़ से मंजित सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। देश में एक बार फिर से बड़े किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। किसानों ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसकी तैयारियों में किसान जुटे हुए हैं। जालंधर में किसानों ने ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई कराने का काम भी शुरू कर दिया है। ट्रैक्टर्स को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि रास्ते में आने वाले बैरिकेड्स को या फिर अन्य रुकावटों को आसानी के साथ हटाया जा सके। खासतौर से ट्रैक्टर के बम्पर को काफी मॉडिफाई करा दिया गया है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर इस बार किसानों की तैयारियां कैसी हैं, देखिए। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफी ट्रैक्टर इत्थे खड़े गए ने। ते खास गल यह है कि एक ट्रैक्टर जिहड़ा तैयार किया गया किसानां वालों स्पैशल, वो ट्रैक्टर ये लाल रंग का ट्रैक्टर है और तुसीं देख सकते हो इहदे अगे एक छज्जा जिहड़ा लगाया गया है कि जिस नाल सीमेंट दीयां स्लैपां नूं पिछे किया जा सकता है या अगर उच्चियां कंधां बना दित्तियां जांदियां ने ते उसनूं भी तोड़ दिता जाता है। एक खास तरह की टैक्नोलॉजी का जिहड़ा इस्तेमाल इस बार किसानां वालों किया गया ने। फिलहाल साडे नाल जिहड़े किसान नेता हरसुरिंदर जी होनी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। सर, 15 अगस्त ਨੂੰ ट्रैक्टर मार्च कर रहे हो ते किन्ने के ट्रैक्टर हुण तक तैयार किए गए? देखो ट्रैक्टर ही आज 6 ਤਾਂ ਆਹੀ खड़े आ, 7ਵਾਂ ਆ वाला आ, बाकी होर भी काफ़ी ट्रैक्टर ही तैयार करना है। साडे कोल समां बहुत आ, इस करके ਅਸੀਂ ਤਾਂ सिर्फ एक सरकार ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ सिर्फ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, 6 ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਫੀਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਆ। ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ देवेंद्र कुमार, जलंधर। फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून समेत कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलित किसानों ने पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन किया है। किसानों ने शंभू बॉर्डर, आपको याद होगा, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ किस तरीके से हंगामा किया और पुतला जलाया गया। साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पैदल मार्च भी निकाला। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई थीं। वहीं किसानों ने 15 अगस्त को देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया हुआ है। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह बीके शहीद भगत सिंह से शंभू मोर्चे पर आज 170 दिन हो चुके हैं मोर्चे चलते हुए। आज यहाँ पर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया गया है, जिसमें पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, नैब सैनी और शिवराज चौहान की अर्थी यात्रा निकालकर यहाँ पर पुतला दहन किया गया, जिसका कारण था कि सरकार ने किसानों के ऊपर गोली चलाने वाले 6 पुलिस अफसरों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करने का जो हरियाणा सरकार ने नामांकित करके भेजे हैं, उनका पूरे देश के अंदर आज विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन किया गया है। किसान ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसानों के ऊपर गोली चलाने वालों को ही आप पुरस्कृत करें। ये बिल्कुल अंग्रेजी सरकार की तरह है। ये आज के जर्नल डायर बनाए जा रहे हैं और देश में संदेश दिया जा रहा है कि अपने ही देश के नागरिकों पर, किसानों पर, मजदूरों पर गोली चलाने वालों को सम्मानित किया जाएगा। यह अंग्रेज सरकार के समय होता था और आज देश इसी आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। इसको साइलेंट इमरजेंसी का नाम दिया जाए। पार्लियामेंट के अंदर किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, आदिवासी की आवाज कोई उठाता, उसका माइक बंद कर देता है। आपने देखा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने कैसे किसानों की आवाज बुलंद करी और उनके साथ पूरे इंडिया अलायंस के हम आग्रह करते हैं कि बीजेपी के 240 एमपीओ को छोड़कर वो किसानों मजदूरों के लिए आवाज बुलंद करें और एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए और किसानों को कर्जा मुक्ति दिलवाने के लिए और साथ में
ये जो नामांकन और नॉमिनेट करने का, सम्मानित करने का ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, ये सही दिशा में नहीं है और आने वाले समय में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और किसान मजदूर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल विवादों में है। अब पार्टी ने अपने ही सरपरस्त सुखदेव सिंह ढींसा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बुधवार को पार्टी सरपरस्त सुखदेव सिंह ढींसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बागी गुट को निकालने के फैसले को रद्द कर दिया था और नए प्रधान के चुनाव के लिए इजलास बुलाने का भी ऐलान कर दिया था। उसके बाद आज अकाली नेता महेंद्र इंद्र ग्रेवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुखदेव सिंह ढींसा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। अकाली नेता महेश इंद्र के मुताबिक पार्टी में सरपरस्त उन्हें बनाया जाता है जिसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को साथ जोड़े रखने के लिए सरपरस्त बनाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की दो मुख्य वजह थी। एक तो कल जो सरदार सुखदेव सिंह जी ढींसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिए वो गैर कानूनी थे, पार्टी के संविधान के मुताबिक नहीं थे और उनका पार्टी पे एक सीधा हमला था। तो आज पार्टी की अनुशासनी कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सभी तीनों मेंबरों ने सर्वसम्मति से सरदार सुखदेव सिंह ढींसा जी को पार्टी की मुडली मेंबरशिप से खारिज करने का फैसला किया। उसके लिए था कि ये लोग हैं जो आज आप कर रहे हैं, जब इससे कहीं कम जत्थेदार गुरचरण सिंह टोढ़ा के कद के लीडरों ने किया तो इन्होंने पार्टी से निकाला उनको। अब बात करेंगे पहाड़ों से आने वाली आफत के बारे में, क्योंकि पंजाब, हिमाचल समेत कई राज्यों में बारिश तबाही मचा रही है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटे, भारी सैलाब उमड़ पड़ा। कुल्लू के मणिकर्क में इमारत ढह गई तो रामनगर में पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 3 लोग हैं जिनकी मौत हो गई है। सिर्फ 7 सेकंड और धड़ाम से गिर गई ये निर्माणाधीन बिल्डिंग। कुछ सेकंड तक बिल्डिंग नदी में झूलती नजर आती है और फिर नदी की प्रचंड लहरों में बह जाती है। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की है। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में सब्जी मंडी की निर्माणाधीन बिल्डिंग पार्वती नदी में समा गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद कुल्लू की ब्यास और पार्वती नदी में उफान है। कुछ जगहों पर सड़क के ऊपर से ब्यास नदी का पानी बह रहा है। मंडी जिले में ब्यास नदी में आए उफान की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखिए। ब्यास नदी भयावह रूप धारण करती जा रही है। ब्यास नदी में उफान से मंडी जिले के ऐतिहासिक पंचवक्त मंदिर तक पानी पहुंच चुका है। पानी की खासियत यह है कि हर साल यहाँ ब्यास नदी में बाढ़ से तबाही मचती है, नए निर्माण ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव का यह मंदिर पूरी तरह कभी नहीं डूबता। ब्यास नदी में पानी में किस तरह उफान है उसकी तस्वीर देखिए। नदी में बने पुल से लोग पानी का खौफनाक उफान देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रामपुर की ये तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। नदी में पानी की रफ्तार देखिए। नदी की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे लांघना मुश्किल है और अगर नदी में उतरने की गलती की तो बहना तय है। लिहाजा एनडीआरएफ के जवानों ने एक रोपवे तैयार किया है और रोपवे के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवानों की दिलेरी साफ नजर आ रही है। नीचे पानी का उफान और रस्सी से नदी पार करते जवान। कुल्लू की ये एक और तस्वीर देखिए। राष्ट्रीय आपदा मोचन दल के जवान बहती नदी से एक शख्स को रस्सी के सहारे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नदी में पानी के बहाव की रफ्तार देखिए, पांव जमाना मुश्किल हो रहा है। अब मंडी की ये तस्वीरें देखिए। नदी का उफान खौफनाक मंजर पेश कर रहा है। मंडी के थलटू खोड़ में बादल फटने की घटना के बाद यह उफान आया है। खतरे को भागते हुए
एनडीआरएफ के जवान नदी के किनारे मुस्तैद हैं। मंडी में बादल फटने के बाद नदी में उफान साफ नजर आ रहा है। जिधर से भी रास्ता मिला पानी उधर से बहने लगा। देखिए रिहायशी इलाके में पानी किस तरह तबाही की दस्तक दे रहा है। मंडी के इस बरसाती नदी का मंजर देखिए। अचानक पानी की रफ्तार नदी में बढ़ती हुई नजर आती है। हिमाचल से आई बर्बादी की ये तस्वीर मंडी की है। बादल फटने के बाद पानी का ऐसा रेला आया कि बरसाती नदी के किनारे बना यह मकान गिर गया। मकान के आगे लगे पेड़ जमींदोज हो गए। नदी में पानी पूरे रफ्तार से बहती नजर आ रही है। मंडी से धर्मवीर और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए अब देखते रहिए आज तक।